बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 26 जून है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बार बार मुझे वज़ीर अली सबा लखनवी साहब का वो शेर याद आ रहा है कि आप ही अपने ज़रा जोरो सितम को देखें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। और बहुत सारे लोगों ने ये शेर इसका ख़ास तौर पर मिसरा ऊला अव्वल मिसरा गलत सुना होगा, क्योंकि मशहूर भी वही है कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बहरहाल इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस मामले के हवाले से जो कि पाकिस्तान की अक्सरियत, ज़्यादातर लोग, पाकिस्तान की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के दिल से बहुत करीब है। कश्मीर का मामला बहुत हसास भी है और इस हवाले से इंडिया एक बहुत बड़ी वारदात डालने की तैयारी कर चुका है। वो मैं मेंशन भी कर चुका हूँ एक वीडियो में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो नहीं देखी होगी, तो ब्रीफली मैं उसके हवाले से भी बात करूँगा। कश्मीर के हवाले से इंडिया जो कुछ करने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट या तो उसका अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर यह समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि इंडिया जो कश्मीर के हवाले से करने जा रहा है, ये कश्मीर का जो मुतनाज़ा स्टेटस है, जो उसकी डिस्प्यूटेड स्टेटस है, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने की साजिश है। इसके हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान इसके ऊपर तमाम टीयर्स पर, आला हुकूमती लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर वज़ीर ख़ारजा तक, वज़ीर दिफ़ा तक, और फिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता। लेकिन इस डेवलपमेंट को, जो कि जुमे के रोज़ जिसका आगाज़ हो गया, उसके लगभग 30 घंटे गुजरने के बाद गुज़श्ता रोज़ शाम, हफ्ते की शाम 4:23 पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक बयान जारी किया गया। वैसे वो एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड, आप कह सकते हैं कि एक सख्त बयान है, लेकिन बहुत ही रिवायती बयान है। वही घिसे पिटे जुमले हैं। अब बहुत कुछ किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था जो नहीं किया गया, और क्या ये कोई पॉलिसी है जिसकी वजह से नहीं किया गया? ये बहुत अहम सवाल है इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में बैठे हुए अफसरान, आई एम श्योर के ज़ाहिर है कि मैं उनको सफारतकारी नहीं सिखा सकता, बहुत मंझे हुए सफारतकार हैं और उनको मालूम है कि इन मामलात को किस तरीके से और किस किस तरीके से डील किया जा सकता है। लेकिन उनको एक पॉलिसी डायरेक्शन अगर टॉप से नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? बयान भी मैं आपके सामने रख देता हूं, डेवलपमेंट भी आपके सामने रख देता हूं और चंद सवालात इस वीडियो के आखिर में छोड़कर जाऊंगा, जिनका जवाब पाकिस्तान के अस्करी इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा शायद इन सब को देना होगा। आपको मालूम है जुमे के दिन ये तफसीलात सामने आना शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि क्योंकि उनको G20 ममालिक की, जो G20 है, जो ग्रुप ऑफ 20 है, ये वो तंजीम है जिसका जो वजूद में आई 1999 में। दुनिया के सबसे पावरफुल ममालिक, सबसे अहम ममालिक मुआशी एतबार से एक दूसरे के साथ किस तरीके से ताउन करेंगे, बेसिकली इसके लिए ये फोरम बनाया गया। ये 19 ममालिक हैं और 20वां इसमें यूरोपियन यूनियन है। 20 मेंबर्स हैं इसके जो G20 है। इसकी सदारत, इसकी सरबराही 1 दिसंबर 2022, इस साल दिसंबर के महीने में 1 तारीख को इंडिया को मिल जाएगी। यानी कि 1 दिसंबर 2022 के बाद पूरा एक साल इंडिया के पास इसकी सरबराही होगी और इस दौरान G20 के जितने भी मीटिंग्स हैं वो इंडिया ने होस्ट करनी है, उसकी मेज़बानी करनी है। अब इसके हवाले से एक बहुत ही बड़ा डिसीजन इंडिया की तरफ से लिया गया कि अब वो वक्त आ गया है कि ये जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स भी हैं, वही अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी कश्मीर के ऊपर और उसकी मुतनाज़ा हैसियत के हवाले से करारदादें मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ये एक मसला जो है वो कई दिहाइयों से मौजूद है। इन ममालिक को दावत दी जाए कि आएँ, कश्मीर में मुलाकातें करते हैं G20 के हवाले से, उसके ज़मीन में होने वाली मुलाकातें। इसका मतलब ये है कि जो जो मुल्क उसको अटेंड करेगा उन मीटिंग्स को G20 की, वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को, मकबूजा वादी को इंडिया का हिस्सा तस्लीम करेगा। उसके मुतनाज़ा स्टेटस के ऊपर जो सवालात मौजूद हैं वो उसके जहनों में ख़त्म हो जाएंगे। ये कार्रवाई है जो इंडिया डालना चाह रहा है। इसके लिए एक 5 मेंबर कमेटी बना दी गई, जिसमें मकबूजा वादी के ट्रांसपोर्ट के, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है, उसी
तरीके से जो अर्बन डेवलपमेंट के का शोबा है, एनवायरनमेंट का और टूरिज़म का जो शोबा है, इन तमाम लोगों की पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। इसके हवाले से अब पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट मामला है। पहले 5 अगस्त 2019 के इकदाम इंडिया ने अपने तौर पर यकतरफा तौर पर यूनिलैटरली जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म किया और फिर अब ये मामला नॉर्मलाइज करने की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा सकता था इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान जारी किया कल शाम लगभग 4:23 पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा से ये बयान जारी हुआ। मैंने इस वीडियो को करने के लिए मज़ीद इंतज़ार इसलिए किया कि मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि फ़ॉलोअप के तौर पर इस बयान के बाद मज़ीद जो है कुछ एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से और उसकी तफसीलात आ जाएँ। तो मुझे बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मैं इस वीडियो को जो है इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँ। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये है एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट, यानी कि एक सख्त बयान है, लेकिन इस बयान में कुछ ऐसे मुतालबात पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से किए हैं जो मेरे ख्याल में गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान की हुकूमत ख़ुद वो मुतालबा जब इंडिया से नहीं कर रही तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल बिरादरी जो है, बैनुल अक़वामी बिरादरी जो दुनिया के ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के कहने के ऊपर ये मुतालबा इंडिया से करेंगे। बयान सुन लें पहले दफ्तर ख़ारजा का, उसके बाद मैं आता हूँ इसके दूसरे पहलुओं की तरफ। दफ्तर ख़ारजा से जो बयान है वो कहा गया, जनाब, भारत का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुबैना तौर पर G20 ममालिक का इजलास ये तकरीब मुनक्किद करने से मुतल्लिक़ ख़बरों पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत की ऐसी किसी भी कोशिश को यकसर मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। ये इलाका 1947 से भारत के जबरी और गैर कानूनी कब्ज़े में है और ये तनाज़ात 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के एजेंडे का हिस्सा है। उनका मज़ीद कहना था कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब है। 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दाम के बाद से अब तक भारतीय काबिज़ अफवाज ने 639 बेगुनाह शहरियों को, कश्मीरी शहरियों को मावराए अदालत कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद रिपोर्ट्स, जिसमें 2018-2019 में दफ्तर हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से मुरतब करदा 2 रिपोर्ट्स में भी कश्मीरी अवाम के ख़िलाफ़ जारी भारतीय मुजालिम की दोबारा तस्दीक की गई है। इस अफसोसनाक अमर की जानिब तवज्जो मबजूल कराते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादों, मुतल्लिका करारदादों, बैनुल अक़वामी कानून और चौथे जिनीवा कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा इलाके के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। भारत का खित्ते की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को नज़रअंदाज करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में किसी भी G20 ममालिक से मुतल्लिक इजलास या कोई भी तकरीब के इनकाद पर गौर करना एक ख़यानत है जिसे बैनुल अक़वामी बिरादरी किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकती। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तवक्को का इजहार करते हुए कहा कि भारत की जानिब से ऐसी किसी मुतनाज़ा तजवीज़ की सूरत में जो 7 दहाइयों से जारी गैर कानूनी और जाबराना कब्ज़े के लिए बैनुल अक़वामी कानूनी जवाज़ तलाश करने के लिए तैयार हो जाएगी। G20 के अरकान कानून और इंसाफ के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह होंगे और इसे यकसर मुस्तरद कर देंगे। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से भी पुरज़ोर मुतालबा करता है कि वो भारत से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों का सद्देबाब करने के लिए 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दाम को मनसूख करने और हकीकी कश्मीरी रहनुमाओं समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा करे। जनूबी एशिया में देरपा अमन का वाहिद रास्ता भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका नाकाबिल तनसीख हक़ के खुद इरादियत देना है, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की मुतल्लिका करारदादों में इनसे वादा किया गया है। ये वो बयान है जो पाकिस्तान ने माजी में भी दिया, लेकिन एक चीज़ जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस लेने का पाकिस्तान ने मुतालबा किया है दुनिया भर के ममालिक से कि वो इंडिया से ये मुतालबा करें कि 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम वापस कर लें और
सियासी कैदियों को रिहा करें। गुज़श्ता 2 से 3 माह में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत ये मुतालबा इंडिया से नहीं कर रही। हमने एग्जाम्पल देखी, शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी के ख़त का जवाब लिखा, उसमें उन्होंने 5 अगस्त के इक़दाम के रिवर्सल की बात नहीं की। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में लेक्चर दे रहे थे पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी से जुड़े हुए एक इंतहाई अहम थिंक टैंक को, और वो उन्हें बता रहे थे, और उन्होंने कोई इस किस्म का मुतालबा नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, तजारत होनी चाहिए, मुआशी इन्हसार होना चाहिए पाकिस्तान का इंडिया पर और इंडिया का पाकिस्तान पर। ये पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। आप खुद ये मुतालबा इंडिया से करते नहीं। आपकी हुकूमत ने आने के बाद ना वज़ीर ख़ारजा ने ना वज़ीर आज़म ने कहीं पर भी पुरज़ोर तरीके से 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की वापसी का मुतालबा नहीं किया। तो ये किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप तवक्को कर रहे हैं कि दुनिया के ममालिक जो हैं वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और आपके कहने पर इंडिया से ये मुतालबा करेंगे? बहरहाल क्या हो सकता था जो कि नहीं किया गया? गुज़श्ता रोज़ मैं पूरी तवक्को कर रहा था कि चाहे कुछ हो जाए, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हवाले से, इसमें सिर्फ पाकिस्तान की कोई एक सियासी जमात, सिर्फ वज़ीर आज़म, सिर्फ वज़ीर ख़ारजा या सिर्फ आर्मी चीफ़ या सिर्फ DGISI ये पॉलिसी नहीं बनाते। पाकिस्तान की आर्मी और जो पाकिस्तान की सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका इनपुट भी शामिल होता है, और ये सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर बनाते हैं, और इसमें मेजर इनपुट पाकिस्तान की आर्मी का होता है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर जो इंडिया के यहाँ पर डिप्टी हाई कमिश्नर या फिर जो इस वक्त चार्ज अफेयर्स हैं, नाज़िमुल उमूर हैं, जो इंडिया के हाई कमीशन या सफारत खाने में इस वक्त टॉप ऑफिसर मौजूद है, उसको दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज किया जाएगा? ये था पहला स्टेप जो कि नहीं लिया गया। पाकिस्तान ने इस सारे मामले पर के वजाहत मांगे उनसे कि इंडियन गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ इसके ऊपर क्लियर करे, बताए कि वो एग्जैक्टली करने क्या जा रही है। ये मीडिया स्पेकुलेशंस हैं या एग्जैक्टली G20 के हवाले से पाकिस्तान ऑफिशियली पाकिस्तान को ये बताया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? ये सबसे पहला स्टेप था जो पाकिस्तान को लेना चाहिए था। दूसरा स्टेप जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, जिसके हवाले से कोई इंडिकेशन ना इस बयान में मौजूद है, ना ही दफ्तर खारजा के ज़राए बता रहे हैं कि इस किस्म का कोई प्लान है, कि ये जो G20 ममालिक हैं, ये जो 19 ममालिक और उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, इनके सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको बुलाकर ब्रीफिंग दें, उनको बताएं कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, आप अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर होने के नाते अगर इंडिया किसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से रूगर्दानी कर रहा है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? कश्मीर, मकबूजा वादी, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ पर किसी भी मीटिंग के इनकाद से गुरेज़ किया जाए, आप यहाँ पर ना जाएं। अगर ये भी मुमकिन नहीं है, आप उनके सफ़ीरों को बुलाकर ब्रीफिंग भी नहीं, डिमार्श नहीं कर सकते, उनको समन नहीं कर सकते, आप उनको बुलाकर इसके हवाले से ब्रीफिंग दे दें, इसके हवाले से भी कोई डिसीजन मौजूद नहीं, ना इसके ऊपर कोई मूवमेंट नज़र आती है। उसके बाद क्या हो सकता है कि आप जो इन G20 जो एंटिटीज़ हैं और ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन है और ये ममालिक हैं, यहाँ पर अपने सफ़ीरों को ये लेटर भेजें, उनको ये बताएं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करें। ये वो चीज़ें जो दफ्तर खारजा को मालूम है ये की जा सकती हैं। उनको कहें कि जाकर जो उनके फ़ॉरेन ऑफिसेज़ हैं, जो उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जाकर मुतल्लिका जो उनके ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर इस मामले को टेकअप करें। उसके बाद आपको होना तो ये चाहिए कि आप इन ममालिक में अभी से कैंपेन का आगाज़ कर दें। वहाँ पर जो हमारे सफारत खाने हैं उनको एक बजट एलोकेट किया जाए, वो वहाँ पर सेमिनार करवाएं इसके हवाले से, वहाँ पर मीडिया के साथ गुफ्तगू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पर मीडिया को सेंसिटाइज़ करें और वहाँ पर आर्टिकल्स छपवाएं, अखबारों के साथ जो है वो आप और उनके मीडिया के ज़रिए उनके अवाम और उनकी गवर्नमेंट में ये सारी बात पहुँचाएँ कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन यहाँ पर जो बयान है वो बयान भी मैंने आपको बता दिया कि वही अल्फाज हैं जो कि हमेशा कहे जाते हैं, दोहराए जाते हैं, इससे हटकर भी कुछ होना चाहिए। और साथ ही जो मुतालबा जिस किस्म का किया गया, ये मुतालबा तो ख़ुद पाकिस्तान ने करना छोड़ दिया, तो कैसे कोई इस बात को ट्रस्ट करेगा? ये वो स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत को लेने चाहिए, जो कि नहीं लिए गए। उसके बाद क्या हो सकता है कि जिस वक्त आप ये ममालिक की फ़हरिस्त उठाते हैं, फ़हरिस्त में जो G20 है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें अर्जेंटीना शामिल है। हो सकता है आपका अर्जेंटीना के साथ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ताल्लुकात ना हो कि आप उसे कुछ कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, लेकिन चाइना जो इसमें शामिल है, चाइना का तो मौक़िफ़ भी वही है जो पाकिस्तान का है। आप चाइना के साथ इस वक्त
इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी का आगाज़ करें। जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, को आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इंडोनेशिया एक मुसलमान मुल्क है, आप उसके साथ ये बात कर सकते हैं कि ये मसला, और फिर वो जो OIC में शामिल जो ममालिक हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि OIC की भी करारदादें मौजूद हैं कश्मीर के हवाले से, उनको आप अप्रोच करें। इंडोनेशिया है, फिर इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया भी आप, जाहिर है कि आपको पता है कि रशिया के साथ हमारे अब किस किस्म के ताल्लुकात हैं कि वहाँ के सफ़ीर की जब मुलाकात होती है दफ्तर ख़ारजा में, उसकी तस्वीर तक तो जारी नहीं कर सकते आप। रशिया के साथ ना करें। सऊदी अरेबिया जो है उसको आप कह सकते हैं, फिर साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, इनके साथ आप बात नहीं कर सकते। टर्की इसमें शामिल है, टर्की के साथ आप बात करें। तुर्की जो है, तुर्की का पाकिस्तान से मौक़िफ़ बिल्कुल अलाइन करता है, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उनका मौक़िफ़ मौजूद है। अगर ये 3 ममालिक, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये 4 ममालिक अगर मिलकर इंडिया को बता दें ये वाज़े तौर पर कि हम यहाँ पर मीटिंग्स में शिरकत नहीं करेंगे, तो फिर इंडिया मजबूर हो जाएगा वेन्यू को चेंज करने पर। और फिर सबसे आखिर में अगर अमेरिका, जाहिर है कि अमेरिका से आप कुछ नहीं मनवा सकते, यूनाइटेड किंगडम, UK जो है उसका तो ये मामला डायरेक्टली UK के साथ रिलेटेड है। जो बर्रे सग़ीर की, जो हिंदुस्तान की, जो इंडिया की पार्टीशन है, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है, उसका एक गैर हलशुदा एजेंडा है, उसका एक नामुकम्मल एजेंडा है। जो कश्मीर है उसका मामला अगर जब तक सेटल नहीं होता, और ये बाक़ियात हैं अंग्रेज़ के दौर की, उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको तो आप ये कह सकते हैं कि आप वो मुल्क हैं जिसकी वजह से ये मसला आज तक साउथ एशिया में मौजूद है और दुनिया की 2 बड़ी फ़ौजी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि आप ये डिस्प्यूट अनसेटल्ड छोड़कर गए थे और अब आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये सारा काम करने की ज़रूरत है। कौन पॉलिसी डायरेक्शंस दे रहा है, कौन गाइडेंस दे रहा है, यानी कि मैं इसके ऊपर कोई कंक्लूजन पास नहीं करूँगा, बट दीज आर द डिटेल्स। वेरी अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है, और गवर्नमेंट जो है उसने बयान जारी कर दिया। तलबी कम अज़ कम हफ्ते के रोज़ इस सारे मामले का आगाज़ हो जाना चाहिए था, और कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास सेवरल, यानी कि गुज़श्ता 10 साल, 15 साल, 20 साल की तो मैं आपको ख़ुद बता सकता हूँ, जिनको मैंने ख़ुद कवर किया तकरीबन 17-18 साल में, मुतअद्दिद मौक़े पर ऐसा हुआ है कि छुट्टी वाले दिन, इवन जो ईद हॉलीडेज़ होती हैं, दूसरी हॉलीडेज़ होती हैं, उसमें भी जब कोई ऐसा वाक़या हो तो इंडिया के हाई कमीशन से उनके सफ़ीर को, उनके नाइब सफ़ीर को, उनके नाज़िमुल उमूर को बुलाना और बुलाकर एहतजाज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये बड़ा रूटीन मैटर है। दीज़ आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।